हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ अमन और आप देख रहे हो सैम स्ट्रॉलर। और गाइस, आज की ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और थोड़ी अलग होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको पटना में बन रहे बड़े बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाला हूं जिसका काम काफ़ी टाइम से बंद पड़ा है और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी हैं जिनको अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया गया है। तो आइए पहले देख लेते हुए कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जिनका काम अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है या फिर जो अभी तक बंद पड़े हैं। तो गाइस, बात करूं फर्स्ट प्रोजेक्ट की तो वो है बख्तियारपुर ताजपुर महासेतु ब्रिज, जो कि काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है और काफ़ी लंबे टाइम से बंद पड़ा है। वैसे इसकी काम की शुरुआत 2011 में ही हुई थी और इसे 2016 में कंप्लीट कर लेना था, बट एक्चुअली बैंक द्वारा रिकवरी अमाउंट को लेकर कोर्ट में केस करने के कारण मामला अटक गया। और अगर अभी तक काम की मैं बात करूं तो करीब 50% ही काम हो पाया है और अब इसकी डेडलाइन जो है वो 2025 तक रखी गई है। तो गंगा नदी पर बन रहे इस पुल की लंबाई 5.5 किलोमीटर की होगी और इसके दोनों तरफ के अप्रोच रोड की अगर लंबाई की मैं बात करूं तो वो करीब 45.5 किलोमीटर की होगी, जो झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर बिहार और नेपाल जाने के लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प होगा। और इस प्रोजेक्ट पर टोटल 2875 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। तो गाइज, आइए अब बात कर लेते हैं सेकंड प्रोजेक्ट की, जो है करवैया मीठापुर ओल्ड बस स्टैंड फ्लाईओवर, जो मीठापुर बाईपास ओल्ड बस स्टैंड से लेकर करवैया रोटरी से होता हुआ कंकरबाग फ्लाईओवर से जुड़ना है। इसका काम भी काफ़ी टाइम से रोक दिया गया है और इसका कारण है वो जमीन अधिग्रहण से जुड़ा है, जिसमें करीब 4 डेसिमल जमीन नहीं मिलने से काम बाधित है। वैसे इस पर भी फैसला कोर्ट से ही होने वाला है, तो इस पर भी अभी काम बंद पड़ा है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे प्रोजेक्ट की, और वो है इनकम टैक्स मंदिरी नाला 2 लेन रोड का। इस प्रोजेक्ट पर भी काम बड़े ही जोर शोर से शुरू किया गया था, बट अब ये काम पूरी तरह से बंद पड़ा है। करीब 1.25 किलोमीटर लंबी सड़क को जून 2023 तक पूरा करना था, लेकिन अभी तक यहाँ का केवल 10% ही काम हो पाया है, जिसके कारण पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने यहाँ निर्माण करा रही कंपनी को टर्मिनेट कर दिया है और अब इसे नए सिरे से शुरू किया जाएगा। इस सड़क के बनने से इनकम टैक्स से होते हुए आप जेपी गंगा पथवे तक पहुंच सकते हैं। तो गाइस, चलिए अब बात कर लेते हैं एक और बंद पड़े प्रोजेक्ट की, जो है पटना के बोरिंग रोड स्थित आनंदपुरी नाले की। इस पर रोड कंस्ट्रक्शन का काम होना था, लेकिन यहाँ पर भी काम बंद पड़ा है। एक्चुअली मंदिरी नाले की तरह ही यहाँ पर भी जो नाला है इस पर रोड बनाने का काम होना था, बट अब इसका काम पूरी तरह से बंद है। वैसे मैं आपको बता दूं कि पटना में 3 ऐसे नाले हैं जिन पर रोड बनाने का काम होना था। एक मंदिरी नाला, दूसरा आनंदपुरी नाला और तीसरा राजेंद्र नगर स्थित सैदपुर नाला, जिस पर अक्टूबर से रोड बनाने का काम शुरू होना था, बट अभी तक कोई खास अपडेट नहीं है यहाँ की भी। और गाइस, इसी तरह से पटना में और भी कई प्रोजेक्ट हैं जिनका काम काफ़ी टाइम से किसी न किसी कारण बंद पड़ा है, और उनमें से एक प्रोजेक्ट है मीठापुर मोहाली एलिवेटेड रोड। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसे 2 फेज़ में बनाया जा रहा है। पहला फेज़ जो सिपारा घुमटी से लेकर राम गोविंद सिंह हॉल तक बन रहा है, जिसका काम अभी आप होता हुआ देखे भी हैं। बट जो फेज़ 2 है, जो सिपारा घुमटी से आगे गया लाइन घुमटी आरओबी से कनेक्ट होना है, उसका काम अभी काफ़ी टाइम से स्टार्ट ही नहीं हो पाया है। और फिलहाल अभी यहाँ 12 ऐसे मकान हैं जिन्हें तोड़ने का आदेश भी दिया गया है। यानी अभी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में 2024 से 25 तक का समय तो आराम से लगने वाला है। और गाइज, अगर मैं पटना से आगे निकलूँ और सड़क की बात करूँ तो कई ऐसे सड़क हैं जिन पर काम अभी लटका पड़ा है। उनमें से एक पटना गया डोवी 4 और 6 लेन रोड है, जिनको दिसंबर 2022 तक पूरा करना था, बट अब तक इस सड़क का काम पूरा नहीं हो पाया है और लगभग 12 साल बीत चुके हैं इस प्रोजेक्ट के शुरू हुए, बट अभी तक इसे कंप्लीट नहीं किया गया है। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है आमस दरभंगा NH 119 डी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, और इस प्रोजेक्ट के डिले होने का कारण पटना और जहानाबाद जिले में ज़मीन मुआवजे के भुगतान को लेकर मामला अटका हुआ था और इस वजह से इस प्रोजेक्ट में देरी भी हो रही थी। और अभी इसे 2024 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है, जो कि पूरा होता हुआ दिख तो नहीं रहा है। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि गवर्नमेंट के द्वारा इसे वापस से शुरू कर दिया गया है और इसकी न्यूज़ कुछ दिन पहले पेपर में भी निकाली गई थी। तो गाइज़, ये था पटना के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जिनका काम काफ़ी समय से लटका हुआ है या फिर पूरा नहीं हो पा रहा है। तो आइए अब कुछ ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं जिन पर अभी तक काम स्टार्ट ही नहीं हो पाया है। और सबसे पहले मैं बात करूं आर ब्लॉक फ्लाईओवर से अटल पथ पर बनने वाला फ्लाईओवर।
जिसका एक आर्म अटल पथ पर उतरने वाला है, जिसकी मंजूरी काफ़ी समय पहले दे दी गई थी सरकार के द्वारा, बट इस फ्लाईओवर का काम अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाया है। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है जेपी गंगा सेतु 6 लेन ब्रिज, और गाइज इस प्रोजेक्ट पर भी काम अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाया है। और मैं आपको बता दूं कि पटना में दीघा के पास गंगा नदी के ऊपर ऑलरेडी एक ब्रिज बना हुआ है, और इसके ठीक समानांतर ही एक न्यू 6 लेन ब्रिज बनाए जाने हैं, और इसकी शुरुआत इस साल होनी थी, बट अभी तक इसकी टेंडर भी फाइनलाइज नहीं हो पाई है। वैसे इस प्रोजेक्ट के लिए फंड भी जारी कर दिए गए हैं, करीब 2860 करोड़ रुपए खर्च होंगे इस प्रोजेक्ट पर, और 7.89 किलोमीटर लंबे एक्स्ट्रा डोज केबल ब्रिज को बनाने में 3 से 4 साल का समय लगने वाला है। तो देखना ये प्रोजेक्ट कब शुरू होता है। तो गाइज ये था पटना में चल रहे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जिनका काम तो स्टार्ट हुए काफ़ी टाइम बीत चुके हैं, पर अभी तक इन सभी प्रोजेक्ट का काम पूरा नहीं हो पाया है। और साथ ही कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी मैंने आपको बताया जिन पर अभी तक काम स्टार्ट नहीं किया। तो देखना है अब और कितना टाइम लगेगा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। तो गाइज़ ये था पटना के कुछ लेटेस्ट प्रोजेक्ट का अपडेट। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो मिलता हूँ आपसे एक नई जगह की अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज़।